नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप लोग सभी से अनुरोध है कि इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? आज का पहला सवाल है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बलबन ने। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन का वास्तविक जो नाम था वह वहाउद्दीन था तथा यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने ही सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। देखते हैं इसको समझ का। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1/10 भाग होता था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक जो था वह फिरोज शाह तुगलक ही था। देखते हैं इसको समझ का। अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1583 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? चौथा क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। नेक्स्ट है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल पद्धति की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, पटना साहिब में। देखते हैं इसको समझ का। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1781 में की गई थी। वर्ष 1781 में ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का निर्माण किया गया था। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वे वारेन हेस्टिंग थे। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा किया गया था। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में एक्ट 5 के तहत किया गया था। और लॉर्ड जो एलनब्रो थे उनका जो शासनकाल था, कार्यकाल था, वह 1842 से 1844 तक था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रंपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? 8वां क्वेश्चन है आज का। प्रसिद्ध रंपा विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आंध्र प्रदेश से।
रंपाओं का विद्रोह 1879 से 1922 तक आंध्र प्रदेश में चला था और इसके जो प्रमुख नेता थे वे थे सीताराम राजू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? आज का 9th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 1857 क्रांति के दौरान फैज़ाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान फैज़ाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 1857 क्रांति का फैज़ाबाद में नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, जबकि बरेली फतेहपुर में इसका नेतृत्व बरेली में किए थे खान बहादुर खान ने, और वहीं अगर फतेहपुर की बात करें तो अजीम मुल्ला ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसको मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 जून 1946 को। और वहीं पे 25 जून यानी कि सी में देखें तो 25 जून 1946 को कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जीसी हिल्टन था। 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो आज का 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पूरा पाषाण काल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? 15 नंबर क्वेश्चन है आज का, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बिंबिसार के राज दरबार में रहते थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी भी बनाई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1938 में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 में किया गया था। इस योजना का जो कार्यकाल है, मतलब कार्यकाल था, वह 1956 से 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हैदराबाद में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1999 में किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सीमा शुल्क। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मार्शल ने। और वहीं पे एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखा है। देखते हैं इस क्वेश्चन। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? आज का 21 नंबर क्वेश्चन है, भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुंबई से पुणे। भोरघाट दर्रा पश्चिमी घाट के दर्रे हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 630 मीटर है। यह मुंबई तथा पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। कुछ प्रमुख दर्रे और भी हैं, जैसे थाल घाट, यह नासिक मुंबई को जोड़ती है। फिर है पाल घाट, यह कोयम्बटूर कोचीन। फिर है सेनकोटा, यह तिरुवनंतपुरम और मदुरई को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। धारला, कुल्सी, मानस, तीस्ता, धनसिरी आदि जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वह मानसरोवर झील के पास स्थित हिमानी से होता है। इसे तिब्बत में सांगपो तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत और नेपाल के। यह महाकाली नदी पर स्थित है। पंचेश्वर जो परियोजना है यह महाकाली नदी पर स्थित है। भारत नेपाल के बीच और भी संयुक्त परियोजनाएं हैं, जैसे कि शारदा परियोजना, कोसी परियोजना, टनकपुर परियोजना इत्यादि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि झारखंड। भारत कोयला उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। कोयला भंडारण के मामले में झारखंड जो है वो सबसे आगे है। और अगर उत्पादन की बात किया जाए तो वह उड़ीसा सबसे आगे है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2000। राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2000 को की थी। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% यानी 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुंदेरमुख। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंदेरमुख है, जिसकी ऊंचाई जो है वह 1892 मीटर है। और वही अगर उत्तरी सह्याद्री का
पूछा जाए तो वह सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। देखते हैं इस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मणिपुर। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुंडा जल संधि। वहीं पाक जल संधि जो है यह मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। इस महाद्वीप को पहाड़ों का महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, यह अफ्रीका महाद्वीप में ही है। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका विस्तार लगभग 45% भूभाग पर है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं कैल्शियम की प्रचुरता पाई जाती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन आदि के लिए सर्वोत्तम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मिजोरम में स्थित है। इसके अलावा डम्फा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भी मिजोरम में स्थित है। और ये मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1991 में की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1962 में की गई थी। इसी कार्यक्रम के तहत 1969 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इसरो का गठन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आज का 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि जेनेवा में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1919 में हुई थी। और वर्तमान में इस संगठन में 187 देश शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? आज का 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी यानी KR नारायणन का। उदय भूमि जो है वो KR नारायणन की समाधि स्थल है। KR नारायणन जो हैं वो भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है?
देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि परमवीर चक्र, और यह पुरस्कार 1947 से दिया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणुका झील को जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हिमाचल प्रदेश से। भारत में वर्तमान में यानी कि अप्रैल 2021 तक 42 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल के खेल से नहीं है? निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मेयर्स कप। यह जो है वह मुक्केबाजी से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1920 में। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में फहराया गया था। इस ध्वज का जो निर्माण है वह बैरॉन पियर डे कॉर्बटीन ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, और यह हमारा आखिरी सवाल है। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आज का आखिरी क्वेश्चन। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। इसी के साथ बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि कुछ और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक आप लोग अच्छे तैयारी करें। गुड नाइट, थैंक यू।